अनुच्छेद 7 ठीक। तो अनुच्छेद 7 में हम बात करें, अनुच्छेद 7 में क्या था। अब क्या था, कुछ लोग क्या थे, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था यानी स्वतंत्र हुआ था, उससे पहले ही सभी लोगों को 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ तो सभी को उसके बाद सभी को पता चल गया था कि अब हमारा देश आज़ाद होने वाला है। और इसी के साथ हमें ये भी क्या होने लगा था, आभास होने लगा था यानी 1947 के पहले से ही कि अब कहीं ना कहीं हमारा देश क्या होगा, विभाजित होगा, यानी अब हमारा देश विभाजित होने वाला है। तो उस समय क्या था, कुछ लोग यह आशंका में कि अब देश विभाजित हो जाएगा तो हम जहाँ मतलब जिसको जहाँ जाना है वो जा सकता है। यानी लोगों को यह अपने अंदर ऐसा कहा नहीं गया था, मतलब जनरली तो नहीं कहा गया था कि देश हमारा पहले ही विभाजित, मतलब ऐसे कह दिया हुआ नहीं, ऐसा नहीं कहा था कि पहले से देश होने वाला है, तो वो तो अचानक हो गया था। लेकिन लोगों को क्या है, आपस में एक आभास होने लगता है, नहीं पता चलने लगता है कि हाँ यार अब ऐसा होने वाला है। तो कुछ लोगों को ऐसा लगा, तो क्या हुआ, वो लोग उन लोगों के लिए ये अनुच्छेद में कुछ बातें की गई। तो वो लोग क्या हुए इंडिया से पाकिस्तान चले गए, ठीक। लेकिन अब उन्हें पाकिस्तान का जो व्यवहार, मतलब जब वो विभाजित हो गए और उन्हें पाकिस्तान का जब व्यवहार अच्छा नहीं लगा तो वह क्या हुए, पाकिस्तान से इंडिया लौट कर आने लगे कि भाई, उन्होंने कहा सरकार से, हम आज़ादी के पहले वहाँ चले गए, विभाजन के पहले पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन अब पाकिस्तान अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, तो अब मुझे फिर वापस इंडिया आना है। तो उसके लिए कुछ प्रावधान रखे गए हैं, ठीक। उसके प्रावधान में क्या है, उसके प्रावधान में एक रखा गया है कि सरकार ने कहा चलिए ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं और आपको नागरिकता हम देंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। अब वो कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि आप यदि 1 मार्च 1947 यानी 1 मार्च 1947 के बाद यदि देश से गए हैं तो ही मतलब इंडिया से पाकिस्तान गए हैं और फिर पाकिस्तान से इंडिया आना चाहते हैं तो आपको नागरिकता भारत की मिल सकती है। लेकिन उसके लिए भी एक और कंडीशन है, उसकी बात बाद में करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। तो सरकार ने क्या कहा, चलिए हम आपको नागरिकता तो देंगे, लेकिन उसके लिए आप कंडीशन फॉलो। क्या कंडीशन, 1 मार्च 1947, ठीक। सरकार ने कहा आप इस डेट के बाद यदि आप गए हैं तो आपको नागरिकता दी जाएगी। और यानी आप इस डेट के बाद इंडिया से कहाँ गए हैं, पाकिस्तान गए हैं और फिर इंडिया आना चाहते हैं, कब, जब आप इस डेट के बाद गए हैं। इससे पहले गए हैं तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक। साफ कह दिया सरकार ने, यदि आप 1 मार्च 1947 के पहले गए हैं तो हमारी कोई जिम्मेदारी, आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। लेकिन यदि आप 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया से पाकिस्तान गए हों और पाकिस्तान से फिर इंडिया आना चाहते हो तो आपको नागरिकता दी जाएगी। उसके लिए भी एक शर्त है, उसके लिए क्या शर्त है, उसके लिए शर्त है कि आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन के 6 महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा। यदि आपको सरकार चाहे तो नागरिकता दे सकती, नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकती। सेम इस जैसा इस दूसरी, मतलब जो हमने अनुच्छेद 6 में पढ़ा था, दूसरी वाली कंडीशन सेम वही, यानी रजिस्ट्रेशन के 6 महीने, रजिस्ट्रेशन के 6 माह बाद नागरिकता दी जा सकती है। यहाँ भी दी जा सकती वाला फॉर्मूला, क्योंकि सरकार चाहे तो मना भी कर सकती है, मुझे आपको नागरिकता नहीं दी, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक। तो हमने क्या अनुच्छेद 5, 6 और 7 की बात कर ली थी। अब ये क्या था, ये मतलब आज़ादी के बाद तुरंत बाद की चीज़ें थी, तो इनका अब अस्तित्व नहीं है, मतलब अस्तित्व से मतलब इनका आजकल अब यदि कोई पाकिस्तान, मतलब जो पाकिस्तान के लोग हैं, अब इसका प्रयोग करके भारत में नागरिकता नहीं ले सकते, या इसका प्रारंभ में नागरिकता का प्रयोग करके अब लिया सकते नहीं। अब तो हमारे 75 साल पूरे हो गए हैं स्वतंत्रता के, तो अब तो काफ़ी समय बीत गया है, तो अब इनका केवल अनुच्छेद में रखे हुए हैं जिसको पढ़ाया गया है, लेकिन अब इनका मतलब प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक। चलिए अब बात करते